नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का भाग 2 देखेंगे, जो हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से देखेंगे। हाँ मैडम, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर दूंगा। संस्कृत की प्रथम व्याकरणविद कौन थी? पाणिनि। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। श्री गुप्त को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? गुप्त वंश का। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। वह कला जो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से प्रसिद्ध है। गांधार कला। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजक है? हिंदी यूनानी कलाओं। गांधार कला शैली किस राजवंश के दौरान विकसित हुई थी? कुषाण वंश के दौरान। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? चक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राजा तिमुक। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस साम्राज्य के महानतम शासक थे? सातवाहन साम्राज्य के। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस। स्तंभ किस शहर में स्थित है? विदिशा मध्य प्रदेश में। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन युग के प्रणेता पतंजलि थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। किस गुप्त काल के शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में कौन सा क्षेत्र मिला था? पाटलिपुत्र। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इलाहाबाद में स्थित समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के अभिलेख से। भारत में प्रथम हुर आक्रमण कब हुआ था? 458 ईस्वी में। गुप्त वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? विश्वगुप्त। प्राचीन काल का स्वर्ण युग किस साम्राज्य को माना जाता है? गुप्त युग को। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसके शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारतीय इतिहास में आठविक राज्य को किस रूप में जाना जाता है? वंश साम्राज्य के रूप में। उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायत मंदिरों में से एक गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। राजा हर्षवर्धन ने किसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। थानेश्वर में शासन करने वाले पुष्यभूति किस वंश के संस्थापक थे? वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? कन्नौज में। थानेश्वर से कन्नौज में। 7वीं शताब्दी के आरंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान था? हर्षवर्धन। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, किस साम्राज्य के शासक थे? हर्षवर्धन बंगाल में जो गौड़ साम्राज्य के शासक थे। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर में। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंतुद्योग में। मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के। चंदेल शासकों ने अपनी धार्मिक राजधानी कहाँ स्थापित की थी? खजुराहो में। खजुराहो की स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? चंदेलों से। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारक में किस धर्म के मंदिर हैं? हिंदू और जैन धर्म के। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? अनंगपाल तोमर। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली का प्रचलन है? नागर शैली की।
24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में बनाया गया मंदिर कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव प्रथम द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। चोलों के समय का विद्येश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? चोल युग में। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। मेंगुदी मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी हम्पी कर्नाटक में। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कौन सा प्रश्न दोबारा बोलें? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित कथाएं हैं। जातक कथाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मुंबई महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? शिव को, भगवान शिव को। भारतीय शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला का एक अद्भुत विशेष भाग की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? थार मध्य प्रदेश में। भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है? कालिदास को। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाला पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई द्वारा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलह। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी उनके किस दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है? बाणभट्ट द्वारा। संगम साहित्य के संरक्षक कौन से शासक थे? पांड्य वंश के मूल। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। आदि कवि पंपा ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी हैं? कन्नड़ भाषा में। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजेंद्र चोल की उपाधि थी पंडित चोल। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? राजा चोल। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। महाबलीपुरम स्थित एक आश्रम शैली मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ मंदिर। पृथ्वीराज चौहान के शत्रु जयचंद की पुत्री का नाम क्या था जिससे उनने विवाह किया था? संयोगिता। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता कवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। आदिराज तथा महाराज किस गुप्त शासक की उपाधि थी? उपाधि थी श्रीगुप्त की। विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा श्री विक्रम सिंह गुप्त विक्रम किस गुप्त शासक की उपाधि थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। महाराजा धीराज किस गुप्त शासक को कहा जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम को। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक था ना? बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।